कुत्ते को रोटी देने के 4 फायदे कौन से हैं और कुत्ते को रोटी हमें क्यों देनी चाहिए? तो आइए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्यों को कौन से फायदे होते हैं। तो मित्रों, ज्ञान गुरु चैनल के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। एक समय की बात है, मध्यपुर नामक गांव में एक सिंटू नामक लड़का रहता था। वह अपने छोटे से गांव में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हम एक गाय रख ले, क्योंकि वैसे भी मेरा पूरा समय इधर उधर में बीत जाता है और वैसे भी मैं घर में अकेला ही रहता हूं। अब सिंटू गाय लेने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगता है। अब वह सुबह जल्दी उठता और काम करने के लिए चला जाता है। जब वह शाम को आता है तो उसको जो भी पैसे मिलते वह उन पैसों को गुल्लक में डाल देता। अब ऐसा होते करते काफी समय बीत गया था और उसके पास गाय लेने के लिए पैसा भी इकट्ठा हो गए थे। अब वह गांव के एक आदमी से कहता है, काका मुझे एक गाय लेनी है। तब वह आदमी कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं और मेले से एक गाय ले आते हैं, लेकिन गाय को खरीदने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? तब सिंटू कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास पैसे हैं। अब वह दोनों गाय लेने के लिए चल देते हैं। अब चलते चलते एक जंगल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक भूखा स्वान यानी कुत्ता दिखाई देता है। अब सिंटू उस कुत्ते को देखकर डर जाता है, लेकिन उसके साथ में जो आदमी था वह निडर होकर उस कुत्ते के पास जाता है। जब वह कुत्ते के पास पहुंचता है तो वह कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाते हुए उस आदमी के पास बैठ जाता है। तब वह आदमी कहता है, अरे ये बेचारा कुत्ता तो बहुत ही भूखा लगता है, मुझे लगता है इसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले और क्या पता इसे कुछ खिलाने से इसकी भूख भी मिट जाएगी। अब इतना सुन सिंटू भी कहता है, हाँ हाँ, जैसा आपको सही लगे। अब वो दोनों आदमी कुत्ते को अपने साथ लेकर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक दुकान दिखाई देती है। अब सिंटू जाता है और उस कुत्ते के लिए खाने का सामान लाता है। अब वह कुत्ता बड़े ही प्यार से खाने लगता है। अब सिंटू और उसका साथी जब चलने लगते हैं तो वह कुत्ता भी उनके साथ चलने लगता है। अब सिंटू कहता है, चलो कोई बात नहीं, जैसे हम एक गाय को अपने साथ रखेंगे वैसे तुमको भी रख लेंगे। अब सिंटू और उसका साथी मेले में पहुंचते हैं और उन्हें एक गाय पसंद आती है। अब उसे वो खरीद लेते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। अब जैसे जैसे वो सब चलते वैसे ही वह कुत्ता भी चलता। अब चलते चलते उन्हें रास्ते में एक जंगल मिलता है और उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। अब एक खूंखार जानवर की नजर उस गाय पर जाती और वह गाय की ओर भागता हुआ आता है और जैसे ही वह गाय की ओर झापट्टा मारता है वैसे ही वह कुत्ता उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब वह जल्दी जल्दी गाय के लेकर सिंटू और उसका साथी वहां से निकल जाते हैं और पीछे पीछे वह कुत्ता भी निकल जाता है। अब वह आदमी सिंटू से कहता है, देखा, अगर आज यह स्वान मेरे अपने साथ नहीं होता तो आज हम सब उस खूंखार जानवर के जंगल में आ जाते और वह हमें मार के खा जाता। आज हमें कुत्ते को रोटी खिलाने से ये फायदा हुआ। अब वह आदमी इतना कहकर अपने घर चला जाता है। अब सिंटू भी चलते चलते थक गया था। वह उस गाय को रस्सी से बांध देता है और कुत्ते को भी उसी गाय के बिठाकर घर के अंदर जाता है और घर में बची हुई रोटियों को लाता है। कुछ गाय को देता है और कुछ कुत्ते को। अब जो भी बचता वह खाकर सो जाता है। अब जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह गाय को फिर से चारा पानी देता है और कुत्ते को भी खिलाता है। अब ऐसा करते काफी समय बीत चुका था। एक दिन सिंटू किसी काम से कहीं चला जाता है। अब कुत्ता सिंटू के इंतजार में बैठा था, लेकिन सिंटू वापस नहीं आता है। अब वह परेशान हो जाता है और उसे भूख भी लगी थी। अब वह कुत्ता भूख प्यास से व्याकुल था। वह जल्दी से जाता है और एक घर से 2 रोटी उठा लाता है, लेकिन उतने में घर का मालिक आता है और उस कुत्ते को लाठी डंडों से मारने लगता है। अब उधर से एक साधु महात्मा जी आ रहे थे। वह यह सब देखते गई तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वह उस इंसान को कहते हैं, अरे मूर्ख इंसान, तुम इस कुत्ते को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? और इसने ऐसा कौन सा तुम्हारा नुकसान कर दिया जिससे तुम इस बेचारे बुजुबान कुत्ते को ये सजा दे रहे हो? अब वह आदमी कहता है, महात्मा जी, इस कुत्ते ने मेरे घर से रोटियां चुराई है, इसीलिए मैं इसे मार रहा हूं। अब महात्मा जी कहते हैं, मूर्ख इंसान, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि इन कुत्तों को भी भूख लगती है और ये किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ भौंक सकते हैं?
ना कि इंसानों जैसा मांग सकते हैं। और शायद तुम्हें यह नहीं पता कि आज से बहुत सालों पहले यह सारी जमीन इन कुत्तों को मिल रही थी, लेकिन इन श्वानों ने जमीन लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि हम क्या क्या करेंगे। जमीन लेकर वैसे भी हम इंसानों जैसे तो खेती कर नहीं पाएंगे और ना ही हम हल चला पाएंगे, तो हम इस खेती को लेकर क्या करेंगे। इससे अच्छा जो खेती या जमीन हम श्वानों के हिस्से में आती हो उसे सब इन इंसानों को दे दिया जाए और हम भी इन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन कर लेंगे। अगर ये इंसान हमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी दे देंगे तो हम घर घर जाकर अपना पेट भर लेंगे। अब वह इंसान अपने आप को बहुत ही लज्जित समझता है और रोते हुए कहता है, महात्मा जी हमें क्षमा कीजिए, हमें यह सब नहीं पता था, और वैसे भी गलती तो इंसानों से ही होती है और यह सब अनजाने में हो गया मुझसे। अगर मुझे यह सारी बातें पता होती तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। अब महात्मा जी को भी उस इंसान पर दया आ जाती है और कहते हैं, ठीक है, पर अब आगे से ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुत्ते को पालने से इंसान को कई फायदे होते हैं। अब इतना कह के महात्मा जी अपनी कुटिया के लिए चल देते हैं। अब वह इंसान उस कुत्ते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे खाना देता है। ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक दिन उस इंसान की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह घर के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब कुत्ता सोचता है, आज क्या बात है, मुझे हर दिन तो सुबह सुबह खाने को मिल जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं मिला। अब वह कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है और देखता है तो वह इंसान बिस्तर पर बीमार पड़ डटा हुआ था। अब वह कुत्ता अपने मालिक के प्रति इतना ईमानदार था कि वह जल्दी से जाता है और गांव के एक वैद्य को बुलाकर लाता है। अब वैद्य जी आते हैं और उस इंसान की दवा दरमत करते हैं और दवा करने के बाद अपने घर को वापस चले जाते हैं। अब वह उस इंसान के पास तब तक बैठा रहता है जब तक कि उसका मालिक उठ नहीं जाता है। कब जैसे ही इसका मालिक उठता है वैसे कि उस कुत्ते को देखकर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, आज अगर यह श्वान मेरे साथ शायद नहीं होता तो आज तो मैं परलोक सीधार जाता। अब वह बिस्तर से जल्दी से उठता है और जल्दी से रसोई में जाकर देखता है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए ताकि उस श्वान को वह दे सके। लेकिन मित्रों, रसोई घर में भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अब वह सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे, कल से तो मैंने कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है, तो खाने को कहां से मिलेगा। अब वह घर में रखी हुई हांडी में जो भी उसे मिलता है वह उसे लाकर उस कुत्ते को दे देता है। अब कुत्ता भी उसे बड्ढे चाव से खाता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। एक दिन कुत्ता सोचता है, क्यों ना हम घर घर जाकर मांग के अपना पेट भरते हैं, कब तक हम अपने मालिक को ऐसे ही कष्ट देते रहेंगे। अब वह कुत्ता गांव से बहुत दूर एक धनी सेठ के गांव पहुंच जाता है और वह एक देखता है तो उसे गांव में एक भोज दिखाई देता है। अब वह अपने दबे कदमों से उस भोज की ओर चल देता है, क्योंकि वह मीलों दूर से चलकर आया था और उसे जोरों की भूख लगी थी। अब वह जैसे ही उस भोज में प्रवेश करने की कोशिश करता है वैसे ही वहां पर खड़े दरबारी उसे वहां से डांट डपट के बाहर कर देते हैं। अब वह श्वान अर्थात कुत्ता वहां से चल देता है और एक खाली जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे रोटी की तलाश थी और रोटी की तलाश में अपने मालिक को छोड़कर आया था और उसे इधर भी कुछ खाने को नहीं मिलता। अब वह उदास होकर बैठ जाता है। अब गांव के सबसे धनी सेठ जी अगले दिन उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में वह श्वान बैठा था। धनी सेठ उस श्वान को देखकर अपने साथियों से कहता है, साथियों, लगता है ये श्वान कई दिनों से भूखा है और इसे भोजन की जरूरत है। अब उसके साथी कहते हैं, हां सेठ जी, हम लोगों को भी यही लगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तब वह धनी सेठ अपने एक साथी को कहता है, तुम जाओ और घर से कुछ खाने को लेकर आओ, तब तक हम सब इसी श्वान के पास बैठे हैं। अब इतना सुन उसका साथी भागता हुआ जाता है और घर में रखे भोजन को अपने साथ लेकर चल देता है। इधर श्वान की हालत भूख की वजह से बिगड़ती जा रही थी। अब देखते ही देखते वह सेठ का साथी भोजन लेकर श्वान के पास पहुंच जाता है। अब धनी सेठ जल्दी से उस श्वान को रोटी देते हैं और वह कुत्ता उस रोटी को खाने लगता है। अब जब कुत्ता अपना पेट भर लेता है तो सेठ जी के पास से चल देता है, क्योंकि उस कुत्ते को यह लग रहा था कि अगर वह उस गांव में कुछ दिन रह गया
तो उसे एक दिन अपने प्राणों को भूख की वजह से त्यागना होगा। अब वह कुत्ता उस गांव से निकल पड़ता है। लेकिन मित्रों, उस कुत्ते को रास्ते में एक बहुत ही गरीब आदमी मिलता है, जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं था और वह इधर उधर मांग कर अपना पेट भरता था। लेकिन मित्रों, मानो कि अब उस गरीब आदमी की किस्मत अब यहीं से खुलने वाली थी। अब वह कुत्ता उस आदमी के साथ रहने लगता है। अब जहां भी वह आदमी जाता, कुत्ता उसके पीछे पीछे चल देता है। अब एक दिन वह आदमी एक गांव में जाता है और गांव वालों से खाना मांगने लगता है। अब गांव वाले कहते हैं, अरे भाई, अभी तक तो तुम अकेले ही आते थे, अब तो साथ में एक कुत्ता भी आ गया है। हम तुमको खिलाएंगे कि तुम्हारे इस कुत्ते को। अब यह सब बात सुनकर वह आदमी कहता है, आप मुझे उतना ही दीजिए जितना आपको देना हो। अगर नहीं भी देना हो तो मत दीजिए, पर मेरे साथी को कुछ मत कहिए। अब वह गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ये वही गरीब आदमी है जिसको हम सब खाना खिलाया करते थे, लेकिन आज तो इसके शब्द ही बदल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जब इसे भूख लगेगी तो ये जाएगा, कहां आएगा, हम सबके पास ही। लेकिन मित्रों, अब वह आदमी किसी के भी पास नहीं जाता है खाना मांगने के लिए, और वह अब खुद से काम करने की सोचता है। और वह अगले दिन जब काम की तलाश में निकलता है तो उसके साथ में कुत्ता भी निकल जाता है। अब वह गरीब आदमी खुद से काम करने लगता है और उसे अब पहले की तरह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ डचता है। अब सुबह सुबह घर से काम की करने के लिए घर से निकल जाता है और अब वह पूरा दिन काम करता और शाम होते ही अपने घर आ जाता है और जो कुछ भी उसके घर में होता वह उसे बनाता है। अब जब भोजन बन जाता है तो कुत्ता और वह गरीब आदमी दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं। अब ऐसा होते करते काफी समय बीत जाता है। अब वह गरीब इंसान धीरे धीरे सभी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छे सी जिंदगी जीने लगता है। अब वह अपने साथी कुत्ते से कहता है कि अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो आज मैं अपनी लिज्जत भरी दुनिया में ही रह गया होता। अब वह इंसान जब कुछ बनाता या खाता, सबसे पहले उसमें से गाय को दे देता, फिर उस कुत्ते को खिलाता है। अब जो बचता उसके बाद वह खाता है। अब जब से उस गरीब आदमी को कुत्ते का साथ मिला है, तब से उस आदमी के मानो भाग्य ही लौट आए थे। अब वह धीरे धीरे करके गांव के सभी कुत्तों को रोटी खिलाता है। अब गांव ऐसा देख गांव वाले सब दंग रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि ये क्या हुआ। जिस आदमी के पास कभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था और कर्जों में डूबा रहता था, आज वह आदमी इतना धनी आदमी बन गया कि गांव के सभी कुत्तों को अपने पास रखने लगा और उन्हें रोटी खिलाने लगा। अब एक दिन गांव वाले उस आदमी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई, कल तक तो तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था और आज तुम इतने धनी आदमी कैसे बन गए? और साथ में तुम्हें हो भी कुत्ता कहीं दिखाई देता है, तुम उसे भी अपने साथ ले आते हो और उसे रोटी खिलाते हो। क्या तुम्हें कोई मोहर असरफी मिल गई जो तुम इतनी जल्दी इतने धनी आदमी बन गए? तब वह इंसान कहता है, अरे नहीं, मुझे कोई भी मोहर असरफी नहीं मिली, एयर ना ही कोई खजाना मिला है, बल्कि ये सब तो ऊपर वाले की देन है जो मुझ जैसे ना समझ के पास इतना सारा धन दौलत आ गया। लेकिन आज मुझे जो कुछ भी मिला है सब उन साधु महात्माओं जी की और मेरे साथी कुत्ते की देन है, क्योंकि अगर ये कुत्ता उस दिन मुझे रास्ते में नहीं मिलता तो शायद मैं आज भी इधर उधर भीख मांगता रहता है और उसी से अपना पेट भरता। अब इतना सब उस आदमी के मुंह से सुन सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अब गांव वाले वहां से अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। अब इधर वह आदमी उस कुत्ते के साथ उन साधु महात्माओं जी की तलाश में निकल जाता है। अब चलते चलते वह इंसान एक विशाल जंगल में पहुंचता है और देखता है तो उसे वहां पर वह बाबा जी कुटिया कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब वह कुत्ता और इंसान दोनों फिर आगे की ओर चल देते हैं। अब थोड़ी दूर जब निकल जाते हैं तो उन्हें एक पीपल का वृक्ष दिखाई देता है और उस वृक्ष के नीचे एक कुटिया दिखाई देती है। अब वो दोनों उस कुटिया की ओर चल देते हैं। अब जैसे ही वो दोनों कुटिया के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो उन्हें बाबा जी अपनी यज्ञ तपस्या में विलीन थे। अब वह आदमी बाबा जी के बगल में बैठ जाता है और वह भी भगवान का स्मरण करने लगता है। अब कुछ समय बाद जब महात्मा जी की तपस्या पूरी हो जाती है तो महात्मा जी अपनों आंखों को खोलते हैं तो उन्हें वह आदमी दिखाई देता है और साथ में वह कुत्ता भी, जिसको महात्मा जी ने एक गरीब आदमी को दिया था और कुत्ते के बारे में सब कुछ बताया था। अब महात्मा ही जज कहते हैं, हे बालक,
तुम कौन हो और इस वीरान जंगल, इस कुत्ते के साथ मेरी इस कुटिया में क्या करने आए हो? तब वह आदमी कहता है, महात्मा जी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तब महात्मा जी कहते हैं, नहीं बालक, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम और मेरे पास क्या करने आए हो? तब वह आदमी कहता है, महात्मा जी, मैं वही गरीब आदमी हूं जिसको आपने आज से कुछ साल पहले एक कुत्ते को मारते हुए देखा था और फिर आपने मुझे कुत्ते के बारे में बताया था। मैं वही बदनसीब इंसान हूं और यह कुत्ता भी वही है जिसे मैंने एक रोटी के टुकड़े के लिए मारा था। और आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आपने कहा था कुत्ते बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और इनको जो भी व्यक्ति रोटी का आधा भी निवाला दे देता है उसे ये आशीर्वाद देते हैं। और आपने यह भी बताया था कि यदि कोई इंसान अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदे 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपने कहा था कि अब आज मैं आपको वो 4 फायदे नहीं बता सकता। अब जब कभी हम मिलेंगे तब तुम्हें बता देंगे कि वो 4 फायदे कौन से हैं। यही सब जानने को लिए मैं जंगल जंगल भटकते भटकते आपके पास आया हूं। अब महात्मा जी कहते हैं, चलो ठीक है, हम आपको वो 4 फायदे बता ही देते हैं, लेकिन बालक तुम्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी समझ पाओगे। अब वह इंसान कहता है, जी महात्मा जी, मैं अपने कुत्ते के साथ आपकी वो 4 बातें सुनने के लिए कब से बेचैन हूं और आज आप जो कुछ भी बताओगे मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। अब महात्मा जी उन चारों बातों को बताने लगते हैं। कहते हैं, पहला फायदा यह है कि यदि कोई भी मनुष्य कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाता है और उसकी देखभाल करता है, अर्थात उसे मारता नहीं है, तो उसे पहला फायदा यह होता है कि शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव उस इंसान पर नहीं होने पाता है, क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि जिस इंसान पर पड़ जाती है उस इंसान का बना बनाया काम खराब हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि आपका भाग्य आपके साथ हो जाता है और यदि घर के अंदर नकारात्मक प्रभाव है तो वह वहीं पर नष्ट हो जाती है और आप आर्थिक तंगी से बचे रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी खुश हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि अगर आप कुत्ते को रोज सुबह शाम रोटी खिलाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहता है और आप कभी कर्जदार नहीं बनते तथा आपके ऊपर जो पहले से कर्ज होता है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। और जो व्यक्ति कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाता है, भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि कुत्ते को भी भगवान ने ही बनाया है और इंसान को भी भगवान ने बनाया है, इसीलिए उन्हें इंसान और जानवर दोनों की चिंता रहती है। अब वह इंसान महात्मा जी की बातें सुनकर धन्य हो जाता है और वह अब कुत्ते के प्रति प्रेम की भावना रखने लगता है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।